देखिए, जिस प्रकार से कुछ राज्यों में, क्या मैं कहना चाहूँगा, एक दो राज्यों में किसान बिल का कुछ किसान विरोध कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक इन कृषि बिलों की अगर हम बात करें, इसमें जो मुद्दा अभी किसान कुछ क्षेत्रों में उठा रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि ये बात किसान बिलों में स्पष्ट है कि सरकार एमएसपी को बंद नहीं कर रही है। एमएसपी पूर्व की तरह जारी रहेगा। दूसरी बात, कृषि मंडियां पहले की तरह जारी रहेंगी। किसान इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वो कृषि मंडी में अपनी उपज को बेचें या ओपन मार्केट में बेच सकें। दूसरा, जो सरकार परचेज करेगी वो कृषि मंडियों से ही करेगी। बिचौलियों से मुक्ति दिलाना इस बिल का मुख्य लक्ष्य था और ये लक्ष्य लेकर ही इस बिल को लाया गया। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया कि एमएसपी को बंद किया जाएगा, कृषि मंडियों को बंद किया जाएगा, और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही इन बिलों को लाया गया है। जैसे अगर अनुराग वाकई ऐसा है, जो आप मामले की बात कर रहे हैं, ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। उसमें चाहे कानून व्यवस्था की बात है, चाहे अन्य बातें हैं। माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश में है और पिछला 3 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, प्रदेश सरकार ने विकास के मामले की हम बात करें, अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और आने वाले समय में भी इस प्रकार से मजबूती के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। पर फिर अनुराग, मुझे इस विषय में मैंने कहना, किसी के निजी विचार होंगे, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। कोरोना हिमाचल में लगातार बढ़ता जा रहा है और देखिए, ये बात सत्य है कि पिछले कुछ समय से कोरोना को लेकर लगातार केसेस में वृद्धि हुई है और हम जानते हैं कि एक तो जो हमारा बीच में त्योहारों का सीजन था, उसके बाद शादियों का सीजन, और उस दृष्टि से मामलों में वृद्धि हुई है। एक समय था जब हिमाचल प्रदेश में मात्र 1 केस रह गया था, लेकिन मामले बढ़े हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार गंभीर है और स्थिति को पूरी तरह से उसका नियंत्रण में भी रख रही है और साथ ही जो उचित कदम उठाए जाने हैं उनको भी उठा रही है। और उसी के दृष्टिगत आपने देखा होगा जिस प्रकार से कल मंत्रिमंडल के कुछ निर्णय आए कोविड को लेकर, जो चाहे हमारे सोशल गैदरिंग्स हैं, जो हमारे समारोह है, इस प्रकार के कार्यक्रम थे, शादी विवाह थे, उसमें एक संख्या निर्धारित की गई है कि 50 से ज़्यादा उसकी संख्या नहीं होगी। जो भी कार्यक्रम होंगे उसके लिए पहले परमिशन एसडीएम से, तहसीलदार से परमिशन लेकर ही इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। और सरकार ने यह भी तय किया है कि सारे राजनीतिक कार्यक्रम उनको वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। जैसे पहले फिजिकली हो रहे थे, चाहे उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम थे, उनको भी स्थगित कर दिया है और आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम होंगे उनको जो है वर्चुअल माध्यम से हम करेंगे। तो सरकार पूर्ण रूप से आगे बढ़ रही है। कोरोना के लिए जो भी उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है उनको उठा रही है। पर सर, जो देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को लगाकर हिम सुरक्षा योजना प्रदेश सरकार ने चलाई है, जिसमें कि 8000 के लगभग टीमें बनाई गई हैं और जो घर घर जाकर जो हमारे कुछ रोगी हैं, जो कि किसी को रक्तचाप है, मधुमेह है या कुष्ठ रोग है या दूसरे इस प्रकार के जो पहले से रोगों से पीड़ित हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव प्रदेश सरकार का है। और जहाँ तक आशा वर्कर्स की बात है, आशा वर्कर्स लगातार बहुत अच्छा काम कोविड के दौरान उन्होंने किया है, लगातार कर रही हैं और आने वाले समय भी लगातार इसी प्रकार से उस कार्य को करेंगे।